आई चूरू के महासचिव हजरत मौलाना मोहम्मद अय्यूब साहब दामद कासमी दामद बरकातुहू, उस्ताद दामोलो उस्ताद लतीफिया सदाशर मौजूद है। मैं हजरत वाला से दरखास्त करूंगा आए और मुख्तसर में जमीयत उलमा का तारुफ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिल मन क़तअक वअफ़ु अन मन ज़लमक व अहसिन इलैहि मन असाअ इलैक। मंच पे बिराद मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और सामने बैठे हुए हाज़रीन जलसा, मुझे मौलाना ने जमीयत के तारुफ, वैसे ये जमीयत के मातहत जमीयत के तत्वाधान में जलसे का आयोजन हुआ है, लेकिन इसका विषय और मौजू है सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शांति सद्भावना। जमीयत उलमा हिंद जो है ये मुसलमानों की बहुत बड़ी उलमा की जमात है, और ये जमात का वजूद हिंदुस्तान में क्यों हुआ? आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक कौम थी सफेद फाम, जिसने कई सौ साल तक हुकूमत की यहाँ, और उसने हुकूमत नहीं की बल्कि सही माना में हिंदुस्तान को लूट खसोट करके विलायत भेजा, और यहाँ के रहने वालों के अंदर नफरत, अदावत, दुश्मनी के बीज बोए। तो फिर इस हिंदुस्तान के रहने वालों ने ये तय किया कि अब इस जालिम और जाबिर कौम को यहाँ से देश निकाला देना। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस हिंदुस्तान के रहने वाले हर फर्द ने अपनी जान की, माल की बाजी लगाई। 1919 में उलमा ने एक जमात कायम की। ये 1857 का जो गदर हुआ, जिनको ये लोग गदर कहते हैं, ये गदर का नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। हम इसको 5857 की जंग आजादी कहते हैं, लेकिन ये इसको गदर, और हमारे जो नावाकिफ भाई हैं वो अंग्रेजों के देखा देखी गदर ही कहना शुरू करते हैं। वो गद्दारी अगर 1857 की थी तो बाद में जो आजादी की लड़ाई चली उसको भी गद्दारी कहोगे? तो उसके बाद में मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा जो है उन्होंने जुल्म ढाया था, और उलमा का कत्ले आम जिन्होंने आदम कर दिया गया। जिसके सर पे टोपी देखो, लंबी दाढ़ी देखो, वो मौलवी है, उसको पकड़ करके फांसी पे लटका दो। अगर फांसियां कम पड़ रही है तो दरख्तों के ऊपर फंदे बना करके उनको लटका दिया जाए। मुख्तसर ये इस हिंदुस्तान को जब तक आजाद नहीं करा लिया, ये उलमा अपनी जद्दोजहद करते रहे और लड़ाई लड़ते रहे अंग्रेजों से, यहाँ तक के अंग्रेजों ने जब देख लिया कि अब इस मुल्क के अंदर रहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, तो फिर इन्होंने वही पुरानी चाल, मैं यहाँ बीच में थोड़ा सा आपको ये सद्भावना के तहत एक बता देता हूँ कि 1857 से पहले हिंदुस्तान के अंदर तमाम हिंदुस्तान की कौमों के अंदर आपस में भाईचारा, इत्तेहाद, एकता, मोहब्बत थी। उससे पहले कोई इख्तिलाफ नहीं था, बल्कि सब एक जिस्म की तरह रहते थे। लेकिन 1857 के अंदर हिंदू, मुस्लिम सब ने मिलकर के जब वो जंग भी लड़ी तो अंग्रेज को खतरा हुआ कि अब ये दोनों कौमें एक हो चुकी है और एक साथ लड़ रही है, तो अब इनके अंदर दरार डाली जाए। चुनाचे जो नफरत की आग उन्होंने जलाई अंग्रेज ने, वो 1857 से नफरत का बीज बोया गया है, और फिर वो दिन ब दिन
बढ़ता गया, फिर भी नहीं बढ़ा। ये हिंदुस्तान इतना महान दरिया और समंदर है, इसका जो भी आया समाया है, और कितनी किसी ने कोशिश कर ली, 150-200 साल से उनकी कोशिशें थी, लेकिन फिर भी नफरत पैदा जो करनी चाहिए नहीं की। आखिर में जब मुल्क आजाद होने लगा तो फिर उन्होंने वही चाल चली कि अब अगर ये हिंदुस्तान एक रहेगा तो बरतानिया तक हमारा पीछा ये लोग करेंगे, चुनांचे इनके 2 टुकड़े कर दिए जाए, इनको काट के रख दिया जाए, इनकी ताकत को खत्म कर दिया जाए ताकि ये हमारा पीछा ना कर सके। चुनांचे इन्होंने तकसीम का बीज बोया। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जैसे जंग आजादी के अंदर जमीयत ने हिस्सा लिया, जब मुल्क तकसीम हो रहा था तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाली बंटवारे का और विभाजन का विरोध करने वाली सबसे बड़ी जो जमात थी वो जमीयत उलमा हिंद। हमने मुस्लिम लीगियों की गालियां खाई। हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह तो वो लोग कहते थे ये शेखुल इस्लाम नहीं है, ये शेखुल हुनूद है, यानी ये हिंदुओं का शेख है, ये हिंदुओं की हिमायत करता है, ये इस मुल्क में रहने वालों की हिंदुओं की हिमायत करता है, हमारे पाकिस्तान की हिमायत नहीं करता है। ये वही जमीयत थी जिसने बंटवारे का विरोध किया और इस मुल्क को अपने खून जिगर से सींचा था, तो इसी मुल्क की मिट्टी की मोहब्बत की यहीं से आज तक आबाद है। और आज भी हम लंबे के चोट कहते हैं, जो भी इस मादर वतन की तरफ गलत नजर उठाएगा हम उसकी आंख फोड़। ये मुसलमानों की वफादारी क्या जाने सकते। ये तो जमीयत का किरदार है मुख्तसर। सद्भावना मैंने क्या फर्ज किया कि 1857 से पहले कोई नफरत नहीं थी और बीज बोया, फिर भी 150 साल तक ये कामयाब नहीं हुए हमें तकसीम करने में। इनकी कोशिश बराबर जारी रही। और अब जैसे ये बबूल है ना, अपने यहाँ विलायती बबूल आया है, और अब ये चाहे जिस खेत में जिस गली में लग जाए दूसरे घास उगने नहीं देता है और खेत को छीन लेता है, वहां को फसल नहीं होने देता है। इसी तरीके से इन्होंने चाहे कोई भी जाति और धर्म हो उसके अंदर ऐसे बबूल बोने शुरू किए। ये जहां जहां फैलेंगे खेत और खलियान छीन लिए, इसी तरीके से हमारी अमन और शांति छीन लिए। हमारा ये राजस्थान का खिता आपको पता होना चाहिए कि पूरे मुल्क में कत्ल आम हुआ। जंग तकसीम के वक्त में पूरे मुल्क में कत्ल आम हुआ और हमारा ये हरियाणा पंजाब पास के सूबे हैं, यहाँ सबसे ज्यादा कत्ल हुआ। लेकिन राजस्थानियों को ये भी पता नहीं चला कि मुल्क कैसे तकसीम, यहाँ किसी का बाल बचा नहीं हुआ। वजह क्या था? यहाँ राजपूतों की हुकूमतें थी और राजपूतों का धर्म है रक्षा करना। राजपूत का असल धर्म है रक्षा करना। जिस राजपूत के दिमाग में रक्षा की भावना ना हो वो अपने आप को राजपूत कहता हो शर्मा। तो राजपूतों की यहाँ हुकूमत थी, किसी का बाल बेटा नहीं होने दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारे यहाँ कोई इस तरीके से हवा नहीं चलेगी, हमारी पब्लिक की हिफाजत करना हमारा जिम्मा है। और वो मुगल के दौर से लेकर के पहले मुसलमानों के दौर से लेकर अंग्रेजों के दौर तक राजपूतों की हुकूमत रही, वहां अमन और चैन रहा। तो हमारे राजस्थान में सद्भावना हमेशा से रही है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। हमारे यहाँ गोद लेना का सिस्टम है, राजपूत की लड़की हम गोद लेते हैं, हमारी लड़की राजपूत के यहाँ गोद जाती है, ब्राह्मणों की लड़कियां होती है, यहाँ तक कि मेघवालों की यहाँ हमारा धर्मेला हो जाता है, भाईचारा हो जाता है और एक दूसरे के ब्याह शादी के अंदर एक दूसरे के गमी के अंदर शरीक होते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि अगर पड़ोसी नाराज है और घर में शादी है, चाहे वो किसी जाति का हो, उसको मना करके लाया जाता है कि आज घर में शादी है, पड़ोसी नाराज है। ये सद्भावना हमारे यहाँ, हमारे देश की सद्भावना ही राजस्थान की खास तौर से परंपरा है। मैं आपको बता दूं, मैं पोखरण का रहने वाला हूँ। पोखरण आप जाओगे तो पोखरण सिटी के आसपास तमाम मुसलमानों के गाँव हैं। मुस्लिम गांव में एक दीवार की तरह पूरे चारों तरफ राजपूतों के गांव नहीं है बल्कि मुसलमानों के गांव है। और वो राजा जो ठाकर थे उसने मुसलमानों को बसाया और वो सिपाही वो थे। ठाकर साहब को पूछा लोगों ने, उनकी लड़की की शादी थी, लड़की की शादी के हमारे यहाँ
जब उसको रुखसत किया जाता है तो एक मर्द और औरत उसके साथ में जाते हैं। तो ठाकर साहब से पूछा कि साहब साथ में कौन गया है? भाई सारे हाथे कौन गया है मारवाड़ी में? तो ठाकर साहब को 2-3 दफा पूछा तो ठाकर साहब ने कह दिया भाई सारे हाथे अलीम खां क्या है, यानी मुसलमान थे अलीम खां, वो भाई साहब के साथ गए, दूसरा नहीं, ये भाईचारा था। आज भी हमारे अंदर कितने ही हो आपस में लड़ जाते हैं तो पंचायत की सब कौमें साथ में बैठ के करके सत्ता था। आज कोई पहले से लड़ते रहते थे, आज कोई लड़ जाता है, बच्चे लड़ जाते हैं, भाई लड़ जाता है, महल लड़ जाते हैं, लेकिन तो बैठ कर उसको फैसला कर दिया करते थे, पंचायतें होती थी। लेकिन आज अगर मामूली सा लड़ जाए तो उसको दूसरा रंग दे दिया जाता है। इस तरीके से हमारी जो सद्भावना पहले थी, और हमें ये अहद करना है, चाहे कोई कितना ही नफरत का बीज बोए, चाहे कोई कितना ही नफरती भाषण करे, चाहे कोई कितना ही नफरत के ऊपर जोर लगाए, लेकिन हमारे जो पूर्वजों की परंपरा है सद्भावना, आपसी भाईचारा, प्यार और मोहब्बत, वो हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। इसका हम अहद करें यहाँ से, चाहे कोई किसी का कितना ही भड़का है, लेकिन हम अपनी क्या, तुम बीमार हो उसको जाकर के उसकी बीमार कुर्सी करो, कोई अगर तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ दूर करो, ये इंसानियत है और ये हमारा भाईचारा है। मैंने हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस, उसका तर्जुमा है, अगर इस हदीस के ऊपर पूरी दुनिया अमल करे झगड़ा ही खत्म। सिलमन का जो तेरे से तोड़े तो उससे जोड़, आबर फरमा सिल मन पता का, जो तेरे से तोड़े तो उससे जोड़, वाह अमन ज़लमा का, जो तेरे ऊपर जुल्म करे तो उसको माफ कर, वाहसिन इलैहि मन असा इलैहि, जो तेरे साथ बुराई करे तो उसके साथ भलाई कर। अगर ये 3 उसूल अपना लें झगड़ा रहेगा करेगा, जो जोड़ेगा मुझसे जोड़ देंगे, जो हमारे ऊपर जुल्म करेगा मुझसे माफ कर देंगे, और जो हमारे साथ बुराई करेगा हम उसके साथ भलाई करेंगे, भलाई से उसका एहसान देकर उसका दिल जीतेंगे। हमको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे मालिक, वमा अलैना इल्ला अल बलाग। माशाअल्लाह, जब तक इस सरजमीन पर हजरत मौलाना अय्यूब साहब जैसे लोग और महंत सुरेंद्र सिंह जी अमरपुरा धाम, महंत गोपाल जी, इन जैसे लोग इस समाज में मौजूद हैं, मुझे यकीन है कि हमारे भाईचारे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों,